साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज बहुत सुंदर सा माहौल देश का बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सतयुग फिर से साथ संगत जी आ गया हो। साथ संगत जी वो कैसे? वो इस प्रकार कि साथ संगत जी हर एक देशवासी बस यही सोच रहे हैं कि प्रभु भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं। साथ संगत जी उनके मन में ऐसा भाव बन चुका है और साथ संगत जी यहाँ तक कि उन्होंने प्रभु परमात्मा इस निराकार दातार के साकार स्वरूप भगवान राम को उन्होंने मन में बैठाकर साथ संगत जी मन को ही मंदिर बना रखा है। क्योंकि साथ संगत जी हर एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान प्रभु परमात्मा प्रभु राम की भक्ति में साथ संगत जी मग्न मस्त हो चुके हैं। साथ संगत जी दास आज कहना चाह रहा है कि साथ संगत जी आज दास की माता सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने विचारों में फरमाया था कि साथ संगत जी हम प्रभु परमात्मा से प्रेम कुछ इस प्रकार करें कि साथ संगत जी हम हर पल प्रभु परमात्मा में खोए रहें। साथ संगत जी जैसे कि कहा जाता है कि अगर ये मौसम सर्दी का है और सर्दी में साथ संगत जी आप जानते हैं कि साथ संगत जी स्किन जो है हमारा शरीर है ये साथ संगत जी फटने लगता है, रफ होने लगता है। तो साथ संगत जी हमें इसे रिपेयर करने के लिए साथ संगत जी क्रीम का उपयोग करना पड़ता है, जिससे साथ संगत जी हमारा ये शरीर जो फट चुका था वो रिपेयर हो जाए। तो साथ संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि जब शरीर फटा तो हमने क्रीम का इस्तेमाल किया और शरीर सही हो गया। दास के कहने का भाव क्या है कि साथ संगत जी कहीं हम इसी प्रकार भक्ति तो नहीं कर रहे इस निरंकार प्रभु परमात्मा की, कहीं हम इसी प्रकार अपने प्रभु राम को अपने मन में तो नहीं बसा रहे हैं कि साथ संगत जी जब ज़रूरत पड़ी तो नाम ले लिया और साथ संगत जी फिर हमारा काम निकल गया तो साथ संगत जी हम भूल गए। जैसे कि साथ संगत जी हम सत्संग जाते हैं और साथ संगत जी फिर कभी हम सत्संग नहीं भी जाते हैं तो साथ संगत जी याद आता है कि यार काफ़ी दिन हो गए हम सत्संग नहीं गए हैं, क्यों ना आज सत्संग चला जाए। तो साथ संगत जी फिर बात वही आती है कि सत्संग हमें याद आया तब हम सत्संग में जा रहे हैं। साथ संगत जी अगर हम प्रतिदिन इस परमात्मा से जुड़े रहें तो साथ संगत जी हम अपने रोज़मर्रा के काम जो करते हैं, खाना खाना, सो जाना और साथ संगत जी और भी अधिक काम जो रोजी रोजगार के लिए करते हैं, तो वो काम हम ज़रूरत समझते हैं उन कामों की, तभी हम करते हैं। इसी प्रकार साथ संगत जी परमात्मा की भक्ति करना हमारे लिए एक अनिवार्य कार्य है जिसे हमें निरंतर लगातार करना चाहिए। साथ संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि साथ संगत जी हम परमात्मा को हर पल एहसास में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि साथ संगत जी हम सुमिरन करते करते सुमिरन करना भूल गए, फिर साथ संगत जी कुछ पल कुछ दिन बाद याद आया कि भगवान का नाम हमने 2 दिन से नहीं लिया है, चलो आज सुमिरन कर लेते हैं बैठ के 1 घंटा। तो साथ संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि साथ संगत जी हमें इस तरह अपने जीवन को नहीं जीना है, हमें पूर्ण फोकस इस प्रभु परमात्मा में ही रखना है। हर पल हमें प्रभु परमात्मा का ही ध्यान रखना है, याद रखनी है, बनाए रखनी है अपने जीवन में। और साथ संगत जी हमें ऐसा याद नहीं आना चाहिए कि हमने कुछ दिन से सुमिरन नहीं किया है तो आज कर लेते हैं। नहीं साथ संगत जी हमें हर पल ये याद रहना चाहिए कि हम इसी काम के लिए इस धरा पे आए हैं और हमें ये कार्य ज़रूर में ज़रूर करना है। तो साथ संगत जी अगर हम ऐसे जीवन को जिएंगे तो साथ संगत जी फिर हमें कोई मुसीबत हमारे सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि साथ संगत जी ये संत महात्माओं ने कहा है
कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोय, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। साथ संगत जी, कहने का भाव संतों का रहा कि अगर हम सुख में सुमिरन प्रभु परमात्मा का करते हैं, हर पल प्रभु को एहसास में रखते हैं, इसको हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमारा जो काम है वो मात्र इस जहाँ में एक ही है, परमात्मा की भक्ति करना, सेवा करना, सुमिरन करना और नेक कार्यों से अपने जीवन को साथ संगत जी हमेशा उसी में हमें लगा के रखना अपने जीवन को, जिससे साथ संगत जी हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला होगा। साथ संगत जी, फिर हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम हर पल एहसास में रखे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। तो साथ संगत जी, फिर क्यों हम इस बात को साथ संगत जी याद करेंगे कि चलो आज सुमिरन कर लिया जाए, चलो आज सत्संग कर लिया जाए, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साथ संगत जी हम जो बाकी कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हम प्रभु परमात्मा का भी नाम ले रहे हैं और सत्संग भी कर रहे हैं, सेवा सुमिरन भी कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, फिर साथ संगत जी एक सुंदर सा नज़ारा जीवन का बन जाता है। साथ संगत जी, जब भगवान राम के रूप में साथ संगत जी इस निराकार प्रभु परमात्मा ने संसार में साथ संगत जी अवतार लिया, तो साथ संगत जी इन्होंने साथ संगत जी आपको किस तरह साथ संगत जी संदेश देने का प्रयास किया अपने जीवन के द्वारा, कि साथ संगत जी भगवान राम ने साथ संगत जी अपने गुरु से जब ज्ञान लेने गए, अपनी पहचान करने गए, तो भगवान राम ने साथ संगत जी जब कुंडी खटखटाई तो साथ संगत जी आगे से गुरु जी ने पूछा कि कौन, तो भगवान राम ने साथ संगत जी ये कहा कि यही तो हम जानने आए हैं कि मैं कौन हूँ। तो साथ संगत जी उन्होंने फिर साथ संगत जी भगवान राम को साथ संगत जी उनके विराट रूप का दीदार कराया। साथ संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, लेकिन साथ संगत जी उन्होंने हमारे जीवन में गुरु की कितनी अहमियत है इसे बताने के लिए साथ संगत जी ये अपनी लीला रची थी। साथ संगत जी इसी प्रकार भगवान राम ने साथ संगत जी जंगल में जाकर एक बनवासी का रूप धारण किया। साथ संगत जी वो तो परमात्मा थे, वो तो जहाँ चाहते वहाँ महल तैयार कर लेते और ठाट बाट से रह सकते थे, लेकिन साथ संगत जी उन्होंने ये हमें संदेश देने का प्रयास किया कि हम साथ संगत जी जहाँ भी रहें और जिस तरह ये परमात्मा हमें रखे, कहते हैं संत कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, और हर हाल में तू ही निरंकार कहिए। साथ संगत जी की परमात्मा हमें जिस हाल में रखना चाहते हैं, हम उस हाल में रहकर साथ संगत जी खुश होकर सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को आनंद पूर्वक भक्ति में जिएं। ये संदेश प्रभु राम का वहाँ पर भी रहा। आगे साथ संगत जी आपने देखा कि साथ संगत जी भगवान प्रभु परमात्मा इस निराकार दातार के बारे में कहा जाता है कि साथ संगत जी हर शय में जलवा तेरा हूबहू है, कि हर जगह आप ही बसे हो साहेब। साथ संगत जी संतों महात्माओं का कहना है कि परमात्मा हाजिर नाजिर हैं, कण कण में हैं, सर्वव्यापी हैं, जर्रे जर्रे में समाये हैं, ऐसा प्रभु के बारे में बताया जाता है। साथ संगत जी ये भी लोग कहते हैं कि साथ संगत जी ये अच्छाई में भी प्रभु हैं और बुराई में भी प्रभु हैं। साथ संगत जी जो भी संसार में घटता है वो साथ संगत जी प्रभु की मर्जी से होता है। कहते हैं कि तेरी मर्जी के बिना साथ संगत जी एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है, पत्ता भी हिल नहीं सकता, मजाल नहीं पत्ते की जो वो जरा सा भी हिल जाए। साथ संगत जी इतनी मालिक की मेहर है, इतनी कृपा है। साथ संगत जी ये सर्वशक्तिमान हैं, इनसे बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। साथ संगत जी तो दास के कहने का भाव क्या है
कि प्रभु भगवान राम साध संगत जी आप हम आपको ये संदेश देने का प्रयास एक यहाँ पर भी कर रहे हैं कि साध संगत जी उन्होंने ये दिखाया कि रावण जैसे इतना विद्वान और इतना दुराचारी राजा जो साध संगत जी भगवान राम ने उसे तिनके की भांति साध संगत जी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो साध संगत जी भगवान राम संसार वालों को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि आप सभी संसार में परमात्मा की भक्ति करते हुए आनंद पूर्वक जीवन इस प्रकार जिएं जैसे हनुमान जी ने जिया, जैसे विभीषण ने जिया, जैसे सबरी ने जिया। ऐसे अन्य और भगत केवट हुए साध संगत जी न जाने कितने संत महात्मा भगवान राम के साध संगत जी पक्ष में रहकर भक्ति करते हुए सुंदर सा जीवन जीकर दिखाया। और साध संगत जी उधर रावण जैसे दुराचारी लोग साध संगत जी उनकी सेना भी कुछ कम नहीं थी। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती ता रावण के घर दिया न बाती। साध संगत जी सब कुछ था, सब कुछ होने के बाद रावण जैसे राजा को अहंकार छू जाता है, जिस कारण साध संगत जी उनका इतिहास क्या बना आप सब जानते हैं। साध संगत जी उनके घर में दिया जलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा। साध संगत जी कुछ ऐसा साध संगत जी संतों का कहना रहा। और साध संगत जी अवदास कहना क्या चाह रहा है कि हमारे सतगुरु भी साध संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हुए, बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार बाबा गुरबचन सिंह जी, और साध संगत जी माता साध संगत जी सविंदर जी, माता सुदीक्षा जी, सभी गुरु यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जीवन को भक्ति भाव से भरकर इस प्रभु परमात्मा को साध संगत जी हर पल एहसास में रखते हुए जीवन को जीना है। ना कि हमें इस तरह जीना है कि हमें जब ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, जब हमें दुख हुआ, पीड़ा हुई तो हमने प्रभु को याद कर लिया, और जैसे ही हमारा दुख खत्म हुआ तो साध संगत जी हमने फिर प्रभु को भुला दिया। वो बात याद आती है, एक युवक साध संगत जी जब परीक्षा देने गया तो साध संगत जी परीक्षा देते समय पहले ही भगवान से कहा कि भगवान हमें परीक्षा में पास कर देना, हम 100 रुपये के लड्डू चढ़ाएंगे। साध संगत जी जब पेपर का रिजल्ट आया तो साध संगत जी कुछ पता चला कि रिजल्ट में आप पास हो गए हैं, तो कहने लगे कि भगवान आप तो भगवान हो, आपके पास क्या कमी है? क्या प्रभु आप 20 रुपये के लड्डू से नहीं खुश हो पाओगे? आप खुश हो जाइए प्रभु, ये 80 रुपये दास के और काम आ जाएंगे। और इस तरह करके साध संगत जी वो फिर 20 रुपये के लड्डू ही भगवान राम को समर्पित किया। साध संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि अगर हम परमात्मा के प्रति अपने अंदर कोई श्रद्धा साध संगत जी जगाते हैं कि हमें सेवा में इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने पैसे हमें दान में लगाने हैं, इतने पैसे हम प्रभु परमात्मा को समर्पित करना चाहते हैं, तो फिर उसमें कपट नहीं करना है। कहते हैं गुर संग कपट मित्र सम चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। मतलब कहने का भाव क्या है, गुरु कौन है? ये निराकार प्रभु परमात्मा जब साकार शरीर में आते हैं तो ये हमारे जीवन में सद्गुरु ही होते हैं, सद्गुरु का रूप ही होते हैं, सतगुरु ही कहते हैं इनको, क्योंकि ये साध संगत जी हमें सत्य का बोध कराते हैं, हमें सत्य से जुड़ना सिखाते हैं, हमें सत्य में चलना सिखाते हैं। तो हमें ऐसे सद्गुरु के से हमें कपट नहीं करना है, और हमें हर पल साध संगत जी अपने सद्गुरु की सिखलाई में जीवन को जीते हुए साध संगत जी भक्ति भरा आनंद भरा जीवन जीते हुए साध संगत जी सबके भले की कामना कुछ इस प्रकार करना है कि हे प्रभु सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संत आदि टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी। साध संगत जी कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा।